नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और गाजियाबाद पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं। आपने देखा होगा कि और गाजियाबाद में जिस तरीके से गाजियाबाद की छवि गढ़ी गई है फिल्मों में, यहाँ पे माफियाओं का राज है, इस्लामिक तंत्र का इस्तेमाल करने वाले लोगों का राज है और रात भर में हम देखते हैं यहाँ मज़ारें बन जाती है, बड़े बड़े मैदानों में मज़ारें बन जाती है। हिंदू पूजा पाठ कर रहा है, हिंदुओं में आस्था है मज़ारों की, तो ये बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? हिंदू अपनी संस्कृति के लिए क्यों नहीं जाग पा रहा है? क्या बोलेंगे? ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो आपने अपने संघर्ष बयां करे कि इस मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ जो हिंदुओं का मतलब एकमात्र सहारा है ये मंदिर। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो यहाँ बहुत कम परिवार हिंदुओं के हैं। नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में है और गाजियाबाद पे बहुत सारी फिल्में बनी हैं। आपने देखा होगा कि और गाजियाबाद में जिस तरीके से गाजियाबाद की छवि गढ़ी गई है फिल्मों में, यहाँ पे माफियाओं का राज है, इस्लामिक तंत्र का इस्तेमाल करने वाले लोगों का राज है। यहाँ पे राज है सपा सरकार के टाइम में जो भू माफिया उभरे, जो बाहुबली उभरे, उन लोगों का राज है। और गाजियाबाद में हर इलाके में आप देखेंगे अवैध तरीके से अतिक्रमण हो रखा है, चाहे वो मज़ारों के रूप में। रात को ही यहाँ पे मज़ारों रात भर में हम देखते हैं यहाँ मज़ारें बन जाती है, बड़े बड़े मैदानों में मज़ारें बन जाती है और इस तरह की घटनाएं यहाँ पर हो रही है। और गाजियाबाद में जिस तरीके से अवैध तरीके से व्यापार हो रहा है, चाहे गोकशी की घटनाएं यहाँ पे देख लीजिए, दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। गाजियाबाद भले ही आता है उत्तर प्रदेश में, मगर दिल्ली से सटा हुआ है और जो यहाँ की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ है, दिल्ली का बॉर्डर है गाजियाबाद, इस वजह से इसका इम्पैक्ट दिल्ली में भी देखने को मिलता है। अभी वर्ल्ड कप के दौरान ये बातें सामने आई थी कि गाजियाबाद में बड़े पैमाने पे सट्टा खेला गया, अरबों खरबों का जुआ यहाँ पे खेला गया। और गाजियाबाद में जिस तरीके से अखिलेश यादव ने यहाँ पे हज हाउस बनाया और हज हाउस के आसपास भी आप देख लीजिए कितना अतिक्रमण है। हज हाउस के सामने एक अवैध तरीके से मज़ार, हिंडन नदी का जो पुल है उसके नीचे मज़ार चल रही है, रेलवे कॉलोनी के पास मज़ारें चल रही है। ये ऐसी मज़ारें हैं जो रातों रात बनी हैं और सपा सरकार के समय में इन मज़ारों में जो मौलवी काम कर रहे थे उनको संरक्षण दिया गया है, चाहे आर्थिक रूप में दिया गया हो, चाहे किस अलग तरीके से दिया गया हो। और इन सब मज़ारों की आड़ में हिंदुओं को काटने का काम करा है। यहाँ पे जब जब दंगे हुए गाजियाबाद में सिलसिलेवार तरीके से बहुत बार यहाँ दंगे हुए, कुछ कुछ इलाकों में दंगे हुए जहाँ पर हिंदुओं को मारा गया। और कुछ कुछ इलाके गाजियाबाद के ऐसे हैं जहाँ आप 100 परिवार मुसलमानों के हैं तो वहाँ 1-2 घर हिंदुओं के हैं, वो भी डर डर के रहते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं गाजियाबाद को बहुत अच्छे से समझने वाले और यहाँ लंबा संघर्ष कर चुके व्यक्ति, हठ योगी मच्छिंद्रपुरी महाराज जी आपका नाम है। आप शिव मंदिर बालाजी धाम के हम कह सकते हैं आप महंत है, मुख्य व्यक्ति है। 1980 से आप यहाँ पर है और जो आपने गाजियाबाद को उभरते हुए देखा है और आप बर्बाद होते हुए भी देख रहे हैं। जिस तरीके का शासन अभी इस वक्त है गाजियाबाद में, इस्लामिक लोगों का आतंक गाजियाबाद में। आपका जो आश्रम यहाँ बना हुआ है ये भी मुस्लिम बहुल इलाके में बना हुआ है और यहाँ पे आपने जो काम करा है, बहुत बार आपको जेल भी जाना पड़ा। महाराज जी आपसे हम बात करें, महाराज जी जिस तरीके की घटनाएं गाजियाबाद में इन दिनों हो रही है, यहाँ की अवैध मज़ारें चर्चा में हैं और वहाँ पे हिंदू पूजा पाठ कर रहा है, हिंदुओं में आस्था है मज़ारों की, तो ये बदलाव क्यों नहीं हो पा रहा है? हिंदू अपनी संस्कृति के लिए क्यों नहीं जाग पा रहा है? क्या बोलेंगे? जय श्री राम, हर हर महादेव। देखिए, हिंदू को एक अंधविश्वास के रूप में ठगा जाता है और ये जो मज़ारे जितने पहुंच जाते हैं, लोग बहुत से के किसी झाड़ फूक के नाते या किसी के नाते पहुंच जाते हैं, फिर वो लोग वशीकरण करते हैं, हिंदू बहन बेटियों का वशीकरण करके और मज़ारों पर हर शुक्रवार को बुलाना, हर त्यौहार पे बुलाना, देखिए ये है कि ये है, इस तरीके से। और लफ्ज़ जिहाद और आतंकवाद का वो जो मज़ार है वो घर बन जाता है। महाराज जी आपने एक प्रतिज्ञा ली हुई है, आपने 22 सालों से अन्न नहीं खाया है, आप पे बहुत सारे मुकदमे हैं,
आप जेल भी गए हो, आप उसके बारे में बताइए कि किस तरीके से आपने लंबी लड़ाई लड़ी है। और आपका जो ये मंदिर है, ये मुस्लिम बहुल इलाके में है, बहुत कम हिंदू परिवार यहाँ रहते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए आपके क्या उपाय रहते हैं, क्या बोलेंगे? देखिए, जब मैं यहाँ पर आया था, ये मंदिर निर्माण सन 80 से पहले निर्माणाधीन है। मैं 2001 में यहाँ आया, जब लगभग 85% से ऊपर हिंदू होया करता था मेरे सामने। उसके बाद जैसे जैसे सरकारें आई, उन लोगों ने हिंदुओं का हनन करा और हिंदुओं को परेशान करा। उसके बाद तो ये हद हो गई जब अखिलेश मियाँ सरकार आई। उसके बाद तो हिंदुओं का मतलब कि लगातार पलायन होता रहा। उस सरकार में, मियाँ अखिलेश सरकार में पलायन होता रहा, हिंदुओं को परेशान करा गया और हमारे मंदिर को कई बार टारगेट किया गया, इसे मतलब ध्वस्त करने की और मेरे को मारने की कोशिश करी गई अखिलेश सरकार में। और हिंदू आज यहाँ से लगभग 2% रह गया है। जो सरकारें रही, वो सरकारों ने ऐसा काम किया कि जिहादियों को बढ़ावा दिया और हिंदुओं को कुछ नहीं किया। हिंदुओं के साथ हिंदू आज भागते नहीं। यदि सरकारें सुनती तो आज यहाँ से हिंदू पलायन नहीं करते हैं। बिल्कुल, तो महाराज जी बिल्कुल ठीक बात करें। इस इलाके में बिल्कुल ढिंडर नदी के किनारे पे एक हज हाउस 52 करोड़ की लागत से अखिलेश यादव ने 2016 में खोला। क्या अखिलेश यादव जैसे हम कह सकते हैं कि मुसलमानों को सपोर्ट करने वाली पार्टी, समाजवादी पार्टी, हम कह सकते हैं कि एक इस्लामिक पार्टी की तरफ तरीके से काम उन्होंने करा, क्या उन्होंने हिंदुओं के लिए किसी प्रकार का अस्पताल, कॉलेज, स्कूल खोला? गाजियाबाद में भी हम कह सकते हैं उत्तर प्रदेश का इलाका है और एक प्रमुख क्षेत्र है गाजियाबाद, एक इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ का असर मुझे बहुत कम देखने को मिलता है। अवैध रूप से यहाँ काम हो रहा है, गौकशी की घटनाएं हो रही है, हिंदुओं के खिलाफ बार बार षड्यंत्र होता है। गाजियाबाद में निर्दोष हिंदुओं को चारा बनाया जाता है। एक्स मुस्लिम सलीम वास्तविक का गला काटा गया, उसका वीडियो सुर्खियों में रहा। भले एनकाउंटर हो गया, लेकिन और भी घटनाएं, गौकशी की घटनाएं बार बार यहाँ से सामने आती रहती है। यहाँ ट्रकों को गौरक्षक रोकते हैं, उन पर मुकदमे होते हैं। मानू मैंने सर बहुत समय तक जेल में रहा, 2.5 साल बाद बाहर आया, क्या बोलेंगे? देखिए, मोनू मानेश्वर एक गौरक्षक है, सच्चा भक्त है गौ का, जो कि सत्यता पे काम कर रहा है और वो जेल से बाहर आया। बड़ी खुशी हुई हमें। और देखिए, यहाँ पर जो गौकशी हो रही है, कुछ अधिकारी या कुछ जो भी प्रशासनिक हैं, कुछ अखिलेशवादी मानसिकता के हैं, वो इस कार्य को करा रहे हैं। तो योगी जी संज्ञान लें, इस तरीके से क्यों गौकशी हो रही है इस उत्तर प्रदेश में, वो भी एक भगवाधारी राज्य में। मैं भगवाधारी राज्य बोलता हूँ क्योंकि हमारे योगी जी भगवाधारी हैं। महाराज जी, आपसे जब मैं ऑफ कैमरा बात कर रहा था तो आपने अपने संघर्ष बयां करे कि इस मंदिर के निर्माण के लिए यहाँ जो हिंदुओं का मतलब एकमात्र सहारा है ये मंदिर। अगर यहाँ पे कुछ भी होता है तो यहाँ बहुत कम परिवार हिंदुओं के हैं, तो एकमात्र सहारा हिंदुओं का है, यहीं उनको संरक्षण मिलता है। और ऐसा बीच में हुआ भी है, जब यहाँ पे माहौल ख़राब हुआ, आप जेल गए। आपको जेल क्यों आप गए? और जितनी आपको ये देख रहे हैं तथाकथित हिंदू जो रील बाज है, सोशल मीडिया पे छाए रहते हैं और जब मौका पड़ता है तो गायब हो जाते हैं। आप उनको कॉल करिए, बात नहीं करते, मिलेंगे नहीं। महाराज जी, ऐसे भी आपके साथ घटना हुई थी? जी हाँ, जो हिंदूवादी बनते हैं, देखिए मैं किसी को नाम से टारगेट नहीं कर रहा, लेकिन जो हिंदूवादी बनते हैं, जब हम जेल गए किसी हिंदूवादी ने हमारा सहयोग नहीं किया, हम अकेले ही संघर्ष किया। और देखिए, मुस्लिम जो यहाँ के हैं वो कहते हैं हमने प्रशासन को 60 लाख रुपए दिए थे मेरे को जेल में डलवाने के लिए। 60 लाख रुपए दिए गए। जब हम लोग जेल में गए, उसमें भी जब हम रिहा हुए, उसमें मजिस्ट्रेट ने पुलिस को फटकार लगाई। देखिए, हम 2% रह गए, हम उपद्रवी हैं या ये उपद्रवी हैं, लेकिन समझ में नहीं आता। देखिए, यहाँ हिंडन विहार में हर कंपनी के रेफर मिल जाएंगे आपको 2 नंबर के, और कबाड़े का काम है 2 नंबर का, वो सब यहीं है। 2 नंबर के काम ज़्यादा से ज़्यादा यहीं रहते हैं। और देखिए, नगर निगम हो या कोई भी हो, हमारे 30 फुटे पे पता नहीं कहाँ सो जाती है। आप यदि शाम को जब आएंगे तो पूरा अतिक्रमण होता है, पूरा। आप एक गाड़ी बड़ी मुश्किल से निकाल पाएंगे। मीट की दुकानों पे कोई पर्दा भी नहीं, खुले में बिकता है यहाँ कोई, जबकि सब मैंने कई बार कंप्लेंट करी है। कंप्लेंट एक दिन तो कार्य होता है, दूसरे दिन होता है, उसके बाद फिर वही उसी रूटीन पे हो जाते हैं हम लोग।
और अतिक्रमण तो इतना है, आप देखेंगे बेतुका अतिक्रमण है। देखिए ये गली है बगल में हमारे में, मैंने पहले भी एक बताया था, यहाँ पर जो ऑनलाइन हथियार सप्लाई होते हैं इसी गली में, और एसीएम गाड़ियों के एसीएम चुराने वाले भी यहीं पर है। ये बगल में ही घर है, थोड़ा सा पीछे हटके एसीएम गाड़ी के चुराते थे। वो किसी मुस्लिम की एप्लीकेशन दी हुई मेरे पास है, प्रूफ किसी मुस्लिम की। लेकिन देखिए जिहादी है, ये आपस में फैसला कर लेते, हमारे और आपकी तरह नहीं कोर्ट कचहरी भागेंगे या पुलिस को भागेंगे। हिंडन जो नदी है उसके पुल के नीचे एक पीर बाबा कुछ सालों पहले अपने आप प्रकट हो गए, और इतनी छोटी हाइट है पीर बाबा वहाँ पे खड़े भी नहीं हो पाते हैं, उनके सर टकरा रहा होगा। और जिस तरीके से वो खड़े हो गए हैं बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि अभी अभी हाल ही में उनके लिए रिनोवेट करा गया कमरा, कमरे के अंदर टाइल्स लगाई हुई है, अच्छा खासा कमरा उनको बना के दिया हुआ है। और पीर बाबा से मिलने हिंदू भी जा रहे हैं उनका हालचाल पूछने के लिए, पता नहीं वो सो रहे हैं या जग गए होंगे। और गर्मी इतनी हो रही है, वहाँ कोई पंखा नहीं, लाइट नहीं, कैसे जिंदा रह पा रहे होंगे इतनी गर्मी में। और आप यहाँ पे संत हो, आपके सामने चीज़ें कैसे हो रही है, आप क्या बोलेंगे? देखिए जो हिंडन नदी के पुल के नीचे जो पीर बना रखा है, जो जिहादी वहाँ लेटा हुआ है नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन ये अखिलेश सरकार में इनको संरक्षण मिला, इनको आर्थिक स्थिति से मजबूत किया गया। मतलब कि आप कब्जा करो, भूमि जितना कब्जा कर सकते हो करो। पीर के द्वारा सबने कब्जा करा, कई जगह कब्जे कर रखे इन लोगों ने, पीर बना के सड़क। देखिए मेरी समझ में नहीं आता, ये पुल के नीचे तिराहे पे चौराहे पर क्या लगता है, मुझे ऐसा लगता है ये हलाला की औलाद है। पीर जो है हलाला, आप समझते हैं ना हलाला क्या है, हलाला की औलाद है, क्योंकि उसको किसका नाम दिएगा, तो जो इस तरीके से बच्चे पैदा होते हैं वो पीर है, वो हलाला की औलाद है। और कहीं भी चौक चौराहे पे ही मिलेंगे। और पहली बात तो ये है नहीं, लेकिन जबरदस्ती भूमि कब्जे के लिए बनाया गया और कुछ नहीं। और यहाँ पर हिंदू बहन बेटियों को वशीकरण करते हैं, माइंड वॉश करते हैं, फिर आतंकवादियों के लिए पैसा जाता है यहाँ से, जितना चढ़ावा चढ़ेगा वो आतंकवादी के लिए। लेकिन हमारा हिंदू अंधविश्वास में फंसा हुआ है, पता नहीं क्यों कहाँ सो रहा है। अरे जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो वहाँ से आने के बाद हम नहाते हैं, और आप नहा धो के उस मरे हुए के पास जाते हो, पता नहीं क्या बुद्धि। अरे अपने पास देखिए रामायण है, गीता है, इसे पढ़ो जी, गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, देवी पुराण पढ़ो, आप इनको पढ़ो ना। लेकिन ये पता नहीं समझ में आता कि पीर 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 काय का पीर, जो सबसे बड़ा बलात्कारी, जो सबसे ज़्यादा हिंदुओं का पतन करने वाला, सबसे ज़्यादा हिंदुओं का पतन करने वाला आतंकवादी, वो अजमेर वाला पीर है। जितना बड़ा जो पीर है समझ लीजिए वो सबसे बड़ा हिंदुओं का हनन करने वाला, हिंदुओं की गर्दन काटने वाला, बहन बेटी से इज्जत से खिलवाड़ करने वाला, ये सबसे बड़े पीर है। महाराज जी बिल्कुल आपने सही इशारा करा। और अजमेर फाइल्स जो मूवी आई है 1992 में, अजमेर में इस प्रकार की घटना हुई थी। षड्यंत्र के तहत वहाँ की जो अजमेर की दरगाह है वहाँ पर हिंदू युवतियों के साथ यौन शोषण किया गया था। और जो वहाँ के मुल्ले हैं, मस्जिद के जो मुल्ले हैं, नमाजी है, या फिर जो मस्जिद का संचालन कर रहे हैं, वहाँ दरगाह का संचालन कर रहे हैं, वो सारे लोग उसमें शामिल हुए थे। महाराज जी सरकार, प्रशासन तो ये जो मज़ार बन गई है, रेलवे कॉलोनी में मज़ार बन जाती है, मैदान में मज़ार बन जाती है, उसको ये तो नहीं हटा रहे हैं, प्रशासन नहीं हटा पा रहे हैं, हिंदू संगठन के लोग युवा हटा रहे हैं और उन पे मुकदमे हो रहे हैं। और वो हटा भी देते हैं, अगले दिन फिर प्रशासन बना देता है। रेलवे कॉलोनी की मज़ार हिंदुओं ने उखाड़ दी थी, युवाओं ने, अगले दिन फिर प्रशासन ने बनवा दी उसको। देखिए जैसे दिल्ली दंगा हुआ था सीए का, तो भजनपुरे में एक मज़ार थी, वहाँ पर कार्रवाई प्रशासन ने अच्छी करी। देखिए मंदिर भी हटाया तो मज़ार भी हटाई। इसी तरीके से यहाँ का प्रशासन, उत्तर प्रदेश का शासन जो है, इन मज़ारों को हटाए। उसमें मैं कह रहा हूँ प्रूफ निकालो ना, यदि वो वहाँ कोई दबा हुआ है प्रूफ दो, प्रूफ होनी चाहिए। वहाँ कुछ नहीं, केवल भूमि कब्जा कर रखा है, क्योंकि आतंकवादी किस तरीके से रह सकते हैं, कहाँ इन्हें पनाह मिल सकती है, इसलिए वो बस भूमि कब्जा करते हैं और कुछ नहीं करते केवल। महाराज जी गाजियाबाद में तो जहाँ जगह मिल रही है वहाँ पे मज़ारें बन रही है, मुसलमान कब्जा कर रहे हैं, लेकिन एक बड़ा भूभाग रोड का, आसपास का जो रोड है उसका भूभाग आपने बचाया, आपने बड़ी संख्या में वहाँ पे पेड़ लगाए हैं, तारबंदी करी है। महाराज जी ये इनिशिएटिव आपको क्यों लेना पड़ा, इतनी संख्या में पेड़ क्यों लगाने पड़े, और ये पेड़ लगाने का सिलसिला कब शुरू हुआ था, और आप कितने पेड़ लगा चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा। देखिए मोदी और योगी जी हमारे
मेट्रो का उद्घाटन करने आए थे, तो लाखों के नहीं करोड़ों के पेड़ ग्रीन बेल्ट बनाई गई उनके आने पर, और करोड़ों के पेड़ और मेट्रो स्टेशन से लेके चौधरी चरण सिंह तक ग्रीन बेल्ट लगाई गई। उसके बाद जाने के बाद न नगर निगम ने देखी, न झीडी ने देखी, न कोई मेयर ने देखी, न पार्षद ने देखा। वहाँ जेसीबी चल गई, कूड़ा पड़ने लगा। उनकी फ़ोटो आज भी मेरे पास है, जहाँ कुछ नहीं था सब खत्म कर दिया गया। जेसीबी चली, अपनी दुकानें बना ली गई, अवैध अतिक्रमण हुआ। कोरोना काल में हमने पेड़ लगाने प्रारंभ किए, तारबंदी अपना तार लेके आए, जब तार लगाए हमने, ये तो अभी नगर निगम ने दोबारा लगाए। और देखिए पानी नहीं दिया नगर निगम ने, रोड अपने मंदिर से पानी की पाइपलाइन ले गए और ये ग्रीन बेल्ट को बचाने का काम किया। हमने कम से कम 300 पेड़ से ज़्यादा लगाए और अब फिर लगाएंगे। गर्मी आ रही है, उसके पानी की व्यवस्था अपने आप देखते हैं, हर चीज़ की व्यवस्था अपने आप देखते हैं। यहाँ आगे जाकर तारबंदी होनी है। और यहाँ पर देखिए भू माफियाओं ने अपना बोर्ड लगा दिया। देखिए ग्रीन बेल्ट में अतिक्रमण का बोर्ड लगा दिया, वो काम नहीं करने दे रहे, यानी कि वो सरकार से ऊपर हो रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ हमारी मेयर साहब अभी पीर को लेके भी बोल रही हैं और बड़ा अच्छा बोल रही हैं, मुझे अच्छा लगा। तो हमारे यहाँ के हिंडन विहार की जो ग्रीन बेल्ट है इसे पूरी कराएं। चौधरी चरण सिंह से लेके मेट्रो स्टेशन तक पार्क जो था पेड़ लगाए, क्योंकि जब कोरोना काल हुआ था सबको पेड़ों ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी थी। और देखिए जहाँ जिहादियों की बस्ती है, जहाँ भी जैसे हिंडन विहार, वहाँ एक पेड़ नहीं लगाते। वो जब जानवरों को मार देते हैं तो पेड़ कैसे सुरक्षित रहेंगे, कैसे सुरक्षित रहेंगे। तो इसके लिए मेयर साहब से मेरा निवेदन है, इस ग्रीन बेल्ट पर तारबंदी कराएं, पेड़ लगा दें, उनके सुरक्षा हमारी दें, हम करेंगे। पानी लगाएंगे, खाद लगाएंगे, देख रेख करेंगे, पानी पर डे लगाते हैं। महाराज जी, बहुत लंबी चर्चा आपसे हो गई है। गाजियाबाद को आपने बहुत बारीकी से देखा है, हर चीज़ यहाँ पे जितने भी डेवलपमेंट हुए हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, उसको आपने बेबाकी से देखा है। कुछ अहम बातें जो आप चाहते हो कि आपके हिसाब से गाजियाबाद बनना चाहिए, एक अच्छा गाजियाबाद, जब हम 2047 में भारत को हम चाहते हैं कि विश्व गुरु बन जाए, एक सशक्त भारत बन जाए, एक विश्वस्त भारत बन जाए, तो उस भारत में गाजियाबाद के लोगों का, गाजियाबाद की जनता का और पूरे गाजियाबाद का कितना कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसको लेकर आप क्या कहते हैं? देखिए जगह जगह गौशाला होनी चाहिए। गौकशी वाले को तत्काल फांसी की सजा होनी चाहिए। जिस गाड़ी में आए उस गाड़ी को सीज कर अगले दिन ही काटने का निर्देशन होना चाहिए। और जितने ग्रीन बेल्ट हैं, जो भू माफियाओं ने कब्जा कर रखा है सरकारी भूमि पर, वो कब्जा मुक्त हो। देखिए ये एंट्री गेट है गाजियाबाद का, तो गवर्नमेंट को इधर की तरफ भी सोचे, हिंडन विहार की तरफ, कि हिंडन विहार में कहाँ कब्जा है, कहाँ नहीं है। और पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं, हरियाली हो। जो पॉल्यूशन इस टाइम जो दिल्ली में रहता है वो गाजियाबाद में भी रहता है। और इस पेड़ पौधों को संरक्षण हो और अधिक से अधिक लगाए जाएं। पॉल्यूशन जो आज हिंडन विहार में, आज मैं आपको बताऊं, हिंडन विहार में इतनी पन्नियों में आग लगाई जाती है, जानबूझ के कूड़े में आग लगाई जाती है। कंप्लेंट करो एक बार, उसके बाद कुछ नहीं होता, एक बार कार्रवाई होगी, दूसरी बार कुछ नहीं होगी। इस पर मेयर साहब, नगर निगम संज्ञान लें कि अपना हरित प्रदेश, हरित गाजियाबाद कैसे बने, क्राइम कम हो, क्राइम पर पुलिस जो करता है क्राइम, उस पर कार्रवाई सख्त से सख्त हो, जब भी बन सकता है। इनक्रेडिबल भारत न्यूज़ लाइव के लिए महेंद्र कुमार शर्मा, गाजियाबाद।